बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9। अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 33। हमने बात करनी है मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो अब बात ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि क्या होता है। डेफिनेशन मैंने एटमॉस्फेयर की भी आपको बता दी थी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी बता दी थी, और ये भी बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन से इक्वली किसी भी बॉडी के ऊपर एग्जर्ट हो रहा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है। जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली मेजरमेंट के लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होगा और उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेंगे। लें जी, डेफिनेटली कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई नाम होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे कितना होता है, याद रखिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे 101,300 पास्कल और 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मैंने आपको बताया था पास्कल प्रेशर का यूनिट है, पास्कल के साथ साथ इसका एक और यूनिट है जिसे हम नाम देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है, 101,300 पास्कल। ये इतना प्रेशर कैसे होता है, कहाँ से आया, इसको हमने डेफिनेटली मेजर किया होगा, और जिस इंस्ट्रूमेंट से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया होता है उस इंस्ट्रूमेंट को भी हम कोई ना कोई नाम देंगे, और वो नाम है बैरोमीटर। ठीक है, दोबारा फिर सुने। मैंने आपको बताया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, तो मेजरमेंट की जब भी बात आती है तो मेजरमेंट के लिए हम क्या कहते हैं कि मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को मेजर कर सकें। तो मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली में सी लेवल पे जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है अबाउट 101,300 पास्कल। ये प्रेशर कैसे हमें पता चला, डेफिनेटली ये प्रेशर हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया और वो इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं बैरोमीटर का। बैरोमीटर की डेफिनेशन क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को नाम देते हैं बैरोमीटर का। दोबारा फिर सुने, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को नाम देते हैं बैरोमीटर का। बैरोमीटर याद रखिएगा एक ग्लास ट्यूब है, 1 मीटर लॉन्ग इसकी जो है वो लंबाई कह लें है 1 मीटर है, और ये एक एंड से क्लोज है। इट इज़ लॉन्ग ट्यूब ऑफ 1 मीटर जो एक एंड से क्या है, क्लोज है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये आप इस तरह कह लें कि अगर मैं इस पिन को निकाल दूं इस मार्कर से, इस पिन को, तो ये एक एंड से क्लोज है, दूसरे एंड से क्या है, ओपन है, और इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। तो ये क्या बन जाएगा, बैरोमीटर बन जाएगा। आपने क्या करना है, इसमें फिल कर देनी है मरकरी। मरकरी फिल करने के बाद आपने अलहदा से क्या लेना है, एक ट्रफ लेना है, मरकरी ट्रफ। जो ही आप इसके अंदर जो है वो फिल करेंगे मरकरी, इस लॉन्ग बैरोमीटर के अंदर मरकरी फिल करेंगे, तो आपने इसको उल्टा देना है किसके अंदर, इस मरकरी ट्रफ के अंदर। मेरी बात गौर से सुने, मैंने आपको ये कहा है कि बैरोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। ये बैरोमीटर जो है वो एक 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, 1 मीटर की लंबाई वाली ट्यूब है आपके पास। आपने उस बैरोमीटर के अंदर क्या फिल कर देना है, मरकरी को फिल कर देना है। जो ही आप इसके अंदर मरकरी को फिल करेंगे तो फिल करने के बाद आपने इसको उल्टा देना है, जो आपके पास पहले से मौजूद था एक मरकरी ट्रॉफ। जो ही आप उल्टाएंगे तो आप देखेंगे कि मरकरी आहिस्ता 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 नीचे आना शुरू हो गई है, और फिर आप नोट करेंगे कि एक ख़ास पॉइंट पे आके, एक ख़ास हाइट पे आके वो मरकरी मज़ीद नीचे आना बंद हो गई है। मैंने पहले ही बताया है कि आपने मरकरी ट्रफ लिया, मतलब इस ट्रफ के अंदर, इस कोल के अंदर पहले से ही क्या थी, मरकरी मौजूद थी। मरकरी को आपने इस बैरोमीटर के अंदर भी फिल किया हुआ था। जो ही आपने इस बैरोमीटर को उल्टाया है, तो मैंने बताया था वो एक एंड से क्लोज होता है, एक एंड से ओपन होता है। तो जो ही आप इसको उल्टाएंगे आप देखेंगे कि वो मरकरी के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। क्या कह रहा है, प्रेशर एग्जर्ट। जो ही वो इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो आप देखेंगे आहिस्ता 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 मरकरी जो है वो डिसेंड होना शुरू हो जाएगी, नीचे आना शुरू हो जाएगी, और एक स्पेसिफिक हाइट पे आके मरकरी मज़ीद नीचे नहीं आएगी।
ठीक है। और वो हाइट कितनी होगी, वो हाइट होगी अबाउट 76 सेंटीमीटर। मतलब इस हाइट पे आके मरकरी मज़ीद डिसेंड नहीं हो रहा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर हाइट पे आके जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है मरकरी, वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एट सी लेवल। अगर मैं ये कहूँ ये 70 है तो अबाउट दैट पॉइंट, और यहाँ तक ये डिसेंड होगा। और जो ही ये डिसेंड हो रहा है इट मीन कि वो इस ट्रॉफ की बेस के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। वो प्रेशर कितना होगा, वो प्रेशर इक्वल होगा 101300 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से हम फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर पे आके वो मज़ीद डिसेंड नहीं हो रहा। मीन जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है एट दैट हाइट, वो प्रेशर कितना हो सकता है 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एट ए सी लेवल। तो फिर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर लिया बाय यूजिंग दी मर्करी कॉलम ट्रॉफ, या ये कह लें कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से जिसके अंदर क्या थी, मर्करी थी। और उस मर्करी कॉलम की वजह से हमने फिर प्रेशर फाइंड कर लिया एट स्पेसिफिक हाइट, और स्पेसिफिक हाइट पे फिर टेम्परेचर कितना था, प्रेशर कितना था 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। टेम्परेचर लफ्ज़ नहीं है, वहाँ पे क्या है, प्रेशर है। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के ऊपर बैरोमीटर की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं प्रेशर को। ठीक है। ये तो था कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मर्करी बैरोमीटर की बजाय कोई और बैरोमीटर है वो भी बैरोमीटर ही है, फॉर एग्जांपल वाटर बैरोमीटर है, तो वाटर बैरोमीटर की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो इसकी डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। अमूमन हमें पता है कि मर्करी की डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा होती है। मतलब मर्करी ज़्यादा डेंस है वाटर की निस्बत। कितना ज़्यादा डेंस है, 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर। मेरी बात याद रखिएगा कि मर्करी की डेंसिटी पानी की निस्बत ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, 13.6 टाइम। इसका मतलब है कि अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है बाय यूजिंग वाटर, तो उसके लिए हमने क्या बनाना है, वाटर बैरोमीटर। तो वाटर बैरोमीटर की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम हाइट ऑफ मर्करी कॉलम किसी भी जगह पे वो ले लेंगे। हमने चूँकि पहले मेजर किया है हाइट ऑफ मर्करी कॉलम एट सी लेवल, उसकी वर्टिकल हाइट कितनी होगी, हमने बताया है कि वो 76 सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर को आप किस में चेंज कर लें, मीटर में, तो वो 0.76 हो जाएगा। तो 0.76 जो ही हो जाएगा, आपने इसको उसकी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, मर्करी की डेंसिटी के साथ। जो आंसर आएगा वो आंसर आपको बताएगा कि अगर आपने मर्करी बैरोमीटर की बजाय वाटर बैरोमीटर को यूज़ करना है, तो एट सी लेवल वाटर बैरोमीटर की जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मोर देन 10 मीटर लॉन्ग होना चाहिए वो। मैं आपको दोबारा ये बात बताता हूँ कि आपने ये बात करनी है कि हमने अगर मर्करी बैरोमीटर की बजाय कोई और बैरोमीटर यूज़ करना है, तो फिर क्या करेंगे, हम उसकी डेंसिटी देखेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ करना है या जो मटेरियल आपने यूज़ करना है बैरोमीटर के अंदर। वाटर है तो वाटर की डेंसिटी मर्करी से कम होती है। कितनी कम होती है, 13.6 टाइम। ठीक है, ये कह रहे हैं मर्करी की डेंसिटी 13.6 टाइम ज़्यादा होती है पानी से। अब जिस वर्टिकल हाइट पे मर्करी कॉलम का प्रेशर सी लेवल के इक्वल था, वो हाइट कितनी थी, 76 सेंटीमीटर। उसको मर्करी की डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो वाटर बैरोमीटर की हाइट के इक्वल आ जाएगा। तो वो कितना होगा, मोर देन 10 मीटर लॉन्ग आप वो बनाएंगे बैरोमीटर। तो इस तरह आप एक बैरोमीटर को यूज़ करते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, चाहे तो वो बैरोमीटर मर्करी बैरोमीटर है, चाहे वो वाटर बैरोमीटर है। हाइट आपने एडजस्ट कर लेनी है। इस तरह से आप आसानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा आर्टिकल था। बाकी इंशाल्लाह अगर कोई मसला हो तो हम इसको फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इसको जो है वो दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।